बुलंदशहर शहर में लगातार बढ़ती गर्मी की तपिश ने आम जनजीवन प्रभावित कर दिया है। इसके अलावा लू के थपेड़े आम इंसान को परेशान कर रहे हैं, जबकि बच्चों से लेकर युवा तक अपने अपने तरीके से गर्मी से बचने का प्रयास करते देखे जा सकते हैं। गर्मी इतनी पड़ रही है, कम से कम 40-45 टेम्परेचर होगा, इसी वजह से पानी में नहा रहे हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है। कितना समय हो गया नहाते नहाते? कम से कम 2 घंटे। अच्छा, ज़्यादा गर्मी है? जी काफ़ी गर्मी है। भीषण गर्मी के लिए कुख्यात बुंदेलखंड में इस वक्त पारे का कहर अपने चरम पर है। आसमान में बरसती आग के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश में बांदा का तापमान बीते कई दिनों से सबसे ज्यादा 48 डिग्री के आसपास चल रहा है। गर्मी के कहर से इस समय लोग घरों पर दुबक कर बैठे हैं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। इस टाइम पे सर जी बहुत गर्मी हो रही है, मतलब फैमिली को लेकर बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मतलब गर्मी का दोपहर के टाइम में तो निकलना है, पर जो मजबूरी है तो है ही है। कैसे सामना कर रहे हैं गर्मी का? बहुत हार्ड है इस टाइम पे। गर्मी का जो तापमान है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कैसे बचाव करते हैं? अब बचाव क्या करना है कि पानी का ही जो मान लो कि पानी बहुत कम है इस टाइम पे इधर, और पानी की समस्या तो है ही है। मान लो फिर जिसे मार्केट जाना है तो फिर जाएगा ही है, तब उसके लिए तो बस यही है कि अपना घर पे रहें, तभी तो हो सकता है बचाव। नहीं क्या करेंगे अभी, मान लो गर्मी का गांव में वो हिसाब का पावर बिजली भी नहीं आ रहा है कि हमारा मतलब कूलर चले, फैन चले। अब ऊपर वाला ही है जो भी क्या मालिक। कैसे बचाव करते हैं, किस तरह से निपटते हैं गर्मी से? गर्मी सब ये क्या है, गर्मी के लिए पेड़ है और घर में मान लो जैसे पुराने घर हैं मिट्टी के, वही सब बचते हैं, नीचे बचते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और जैसे पेपर में आप लोग पढ़ते हैं कि पारा प्रतिदिन 47-47 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। इससे जो है बचाव के ये उपाय हैं कि घर से निकलें तो खाना पानी खा के चलें और साथ में पानी लेके चलें, और ज़्यादातर सूती कपड़ों का इस्तेमाल करें, टोपी चश्मा लगा के निकलें, और बाहर के जो खट्टे फल हैं या ज़्यादा तेली पदार्थ हैं वो ना खाएँ, और अगर बुखार आता है, उल्टियाँ होती हैं, दस्त लगते हैं, तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी अपने संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर पहुंची, जहां मेनका गांधी का जगह जगह स्वागत किया गया। मेनका गांधी ने सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए मेनका ने कहा कि जिसे भी कोई दिक्कत या परेशानी हो उनको लिखित शिकायत करता है तो उसकी पूरी मदद की जाएगी। मेनका ने कहा कि सुल्तानपुर के विकास के लिए जो बड़े बड़े काम है, ऐसे कामों की लिस्ट बना ली है और उनको जल्द ही पूरा किया जाएगा। मैं आई हूँ, एक लिस्ट हमने पहले से डीएम को भेजा है और 2-3 तरीके से। एक तो मैं चाहूँगी कि हर एक जिनको कोई मुसीबत हो, गांव में, शहर में, कहीं भी, मुझे लिखित में अगर दे दें तो हर एक पर हम लोग बहुत मेहनत से, ईमानदारी से करेंगे। दूसरा, जो बड़े बड़े काम करने हैं वो मेरे पास लिस्ट आई है, अगर उसके अलावा कुछ है तो मुझे बता दें। जैसे जैसे आप मुझे बताते जाएंगे वैसे वैसे हम करते जाएंगे। माता जी, सुल्तानपुर की कानून व्यवस्था बहुत ही लचर है, किस तरह से कार्य करेंगे कानून व्यवस्था? ये कानून व्यवस्था एसपी के ऊपर है बेटा। एसपी अच्छा हो तो कानून व्यवस्था ठीक होती है, एसपी ठीक नहीं हो तो फिर रोज के रोज अपहरण, धमकी, 20 चीजें चलती हैं। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे सुल्तानपुर निर्माणाधीन पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का निरीक्षण करने पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक्सप्रेस वे अगले साल अगस्त 2020 तक पूरा हो जाएगा। 340 किलोमीटर तक बनने वाली इस सड़क का भूमि अधिग्रहण का काम 96% तक हो चुका है। आने वाले 15-20 दिनों में अधिग्रहण का काम पूरी तरह निपटा लिया जाएगा। कुल मिलाकर हमारे पास 8 पैकेज हैं जिनका आज हम रिव्यू कर रहे हैं, और 340 किलोमीटर की सड़क है। इसमें 7 आरओबी रहेंगे और 7 मेजर ब्रिजेस हैं, 113 माइनर ब्रिजेस हैं, 491 कल्वर्ट्स हैं, 4 वायाडक्ट्स हैं, 1 एयर स्ट्रिप भी है। और इसमें ये जो भूमि अधिग्रहण है वो कुल मिलाकर अभी तक 96% हो चुका है। अगले 15-20 दिन के अंदर हम लोग बाकी जो बचा हुआ भूमि अधिग्रहण है वो भी कर लेंगे। यूटिलिटी शिफ्टिंग जो है वो इस महीने के अंत तक, वो अगर पावर लाइन ज़्यादातर हो गई हैं, कहीं पावर लाइन्स हैं, कहीं ट्यूबवेल्स हैं, कहीं ट्रांसफार्मर्स हैं, वो अधिकांश हटा दिए गए हैं। इस महीने के अंत तक सब हटा दिए जाएंगे। पेड़ ज़्यादातर जो इस पर थे वो कट गए हैं, कुछ पेड़ बकाया हैं
वो भी इस महीने के अंत तक उसे हटा के विद्युत की जाएगी। मिर्जापुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ठंडाई की आड़ में अवैध भांग का कारोबार करने वाले दुकानदार के यहां छापा मारकर पुलिस ने 275 किलो भांग बरामद की। मौके से दुकान मालिक भागने में कामयाब रहा तो पुलिस ने सेल्समैन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि भांग पीसने और बेचने में इस्तेमाल होने वाली मशीन और बर्तन जब्त किए गए हैं। आगरा के थाना ताजगंज क्षेत्र स्थित महुआ खेड़ा गांव में बीते दिन जमीन की पैमाइश के दौरान कहासुनी के चलते पुलिस की मौजूदगी में दो पक्ष आमने सामने आ गए और जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें कई राउंड गोलियां भी चली। वहीं गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद शव गांव में पहुंचा तो परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। बमुश्किल आश्वासन देकर शव का अंतिम संस्कार कराया गया। फर्रुखाबाद की कोतवाली फतेहगढ़ के नजदीक एसपी दफ्तर के पास दबंगों ने विवाद के चलते युवक को भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में पीट दिया था। 15-20 दबंगों ने मिलकर सरेराह युवक को मारपीट कर लहूलुहान कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुआ है। दबंगों का मारपीट से भी मन नहीं भरा तो उसे जिंदा नाले में फेंक दिया। राहगीरों ने युवक को अस्पताल में भर्ती कराया है। बुलंदशहर के जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के साथ अस्पताल में तोड़फोड़ भी की गई। डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप परिजनों ने लगाया। तीमारदारों की माने तो डॉक्टर की लापरवाही से मरीज की मौत हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया। झांसी के थाना मोड़ क्षेत्र स्थित नेशनल हाईवे 27 जौरा ओवरब्रिज पर जानवर से टकराने पर कार सवार छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसमें जानवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि यूपी 100 पुलिस ने घायल छात्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। झांसी जनपद के थाना गरौठा क्षेत्र स्थित ग्राम नेपाल में नाली का पानी निकालने को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद धीरे धीरे इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें महिलाओं समेत लगभग आधा दर्जन लोग घायल हुए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से थाने में तहरीर दी गई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी है। ईटानगर कोतवाली के विकास भवन स्थित केनरा बैंक में अज्ञात नकाबपोश चोरों ने बैंक का लॉक तोड़कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन बैंक में लगे हूटर के बजते ही नकाबपोश बदमाश भाग निकले। बैंक में चोरी का प्रयास कर रहे नकाबपोश चोरों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर पुलिस शिनाख्त में जुटी है। फरीदकोट से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद मोहम्मद सादिक मोगा के एक पैलेस में वोटरों का धन्यवाद करने पहुंचे, जहां मोगा विधायक हरजोत कमल के अलावा हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और वोटर्स ने शिरकत की। साथ ही मोहम्मद सादिक को जीत की बधाई दी गई। इस मौके पर मोगा के विधायक डॉक्टर हरजोत कमल ने कहा कि मोगा निवासियों ने उन्हें 1750 वोटों से जिताया था, लेकिन उनके कामों से खुश होकर मोहम्मद सादिक को मोगा से 9000 से ऊपर की लीड दी और यहाँ का सांसद बनाकर भेजा है। लिहाजा वो मोगा की जनता का धन्यवाद करते हैं। संदेश है उसको पहला मैंने क्रांति का संदेश पार्टी को दिता, जो पार्टी का सभी पार्टी का प्रोग्राम है, जो पार्टी ये सभी नीति है क्योंकि बहुत बाद फिर विधानसभा कैप्टन महाराजा अमरिंदर सिंह जी ने अपने उन्होंने महंगाई की सरकार चल रही है और लोग उस बात को इस मामले से क्योंकि पता लगता है जो सब सीधा आएंगे पूरे गवर्नर देखिए काम है